आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, आप नदी किनारे टहल रहे हैं और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, तो क्या हवा की यह गति तरंग की गति होगी? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, हवा की यह गति तरंग गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हवा तरंग के भांति व्यवहार क्यों नहीं करती। अगर हम हवा की बात करें तो हवा में एक गुण पाया जाता है, जैसे कि चित्र में हम संवहन की घटना को दर्शाए हैं। संवहन की घटना का तात्पर्य कि किसी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना, तो हवा में हमें संवहन की घटना प्राप्त होती है। संवहन की घटना आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है और इस माध्यम में जो ये लाल कलर के बने हुए माध्यम या कण दिखाए गए, इसे हम गर्म हवा मान लेते हैं, और नीचे की जो नीले कलर द्वारा रंग द्वारा जो कण दिखाए गए, इसे हम ठंडी हवा मान लेते हैं। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं यह पहले ठंडी हवा है, ये ऊपर की ओर जा रही है। इसी प्रकार जो यह गर्म हवा है ये नीचे की ओर आ रही है। तो इस स्थिति में हमें यह प्राप्त होता है कि यह जो ठंडी हवा होती है, यानी कि नीचे किसी सतह से गर्म होकर, अगर हम बात करें तो मान लीजिए नीचे किसी प्रकार का कोई एक माध्यम है या जमीन की सतह है, तो जमीन की सतह जैसे ही गर्म होती है तो यह ठंडी हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की जो गर्म हवा है वह धीरे धीरे ठंडी होकर नीचे की ओर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार हवा का गर्म होकर ऊपर उठना और ऊपर वाली गर्म हवा का नीचे की ओर जाना, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना, यह हवा में संवहन की घटना को दर्शाता है। तो हम संवहन की घटना को अगर एक शब्द में बोले तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा का विस्थापन एक प्रकार का संवहन कहलाता है। लेकिन अगर हम तरंगी के गुण की भांति, यानी कि तरंग के गुण की बात करें, तो तरंग में इस प्रकार का संवहन का गुण नहीं पाया जाता। तरंग माध्यम पर तो निर्भर करती है, लेकिन तरंग माध्यम में उपस्थित होने वाले कणों पर भी निर्भर करती है। आइए कैसे? जैसे कि अगर हम ध्वनि तरंगी की बात करें या किसी प्रकार के और तरंग की बात करें, तो तरंगों में यह गुण होते हैं। मान लीजिए यह कोई माध्यम है, अब माध्यम में उपस्थित कण है, तो यह कण किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात यह एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे, और एक दूसरे के पास पास आने के पश्चात यह वापस अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि इन कणों के आगे जितने भी कण होंगे यह पहले एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराने के पश्चात एक कंपन प्राप्त करेंगे। कंपन इसलिए पैदा करेंगे क्योंकि ये एक तरंगों को माध्यम प्रदान करेंगे। माध्यम प्रदान करने का तात्पर्य जिससे तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर पाएगी, और यह कण जो है वापस अपने स्थान पर बन जाएंगे। तो इस चित्र के माध्यम से हवा में हमें संवहन की घटना दिखाई दे रही है, लेकिन तरंग में इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता। अर्थात तरंग माध्यम में उपस्थित कणों पर निर्भर करता है। अगर कण पास पास में आए तो इसे हम संपीड़न की स्थिति बोलेंगे, और इस संपीड़न की स्थिति के द्वारा कंपन होंगे, और वापस यह कण दूर दूर होंगे, तो इस स्थिति को हम विरलन की स्थिति बोलेंगे। तो इस दशा में क्या होगा? तरंग को एक माध्यम प्राप्त होगा। माध्यम का तात्पर्य कि तरंग को गति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए एक माध्यम मिलेगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, ध्वनि तरंग जो एक प्रकार की यांत्रिक या कि माध्यम पर निर्भर करने वाली तरंग है, और ध्वनि तरंगों को माध्यम इसी प्रकार कणों के संपीड़न और विरलन होने से प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि यदि हम नदी किनारे टहल रहे हैं और एक शीतल मंद मुक्त सुगंधित हवा बह रही है, तो हवा की यह गति तरंग की गति नहीं होगी, क्योंकि हवा में संवहन के गुण पाए जाते हैं। अर्थात संवहन का गुण का तात्पर्य उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना, जबकि जो तरंग के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा पर निर्भर करते हैं, यानी कि उनके कण या तो तरंग संचरण की दिशा के समांतर होंगे या तो लंबवत होंगे, जबकि हवा में इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।